हेलो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो आपको अपडेट देना है, एक्चुअली वो बहुत पुराना अपडेट है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसमें बिकॉज लास्ट डेट आने में भी समय है, इसलिए आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये आपका विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT नागपुर के बारे में है बेसिकली ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे नॉन एकेडमिक पोजीशंस की जो भर्ती निकाली गई थी 24 जनवरी को इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट था, और इसका जो क्लोजिंग डेट है आपका 1 मार्च 2026 है। बेसिकली आप देख लेते हैं मोटा मोटी यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, फुल लेवल 14 है, ये नॉर्मल फ्रेशर कैंडिडेट से बहुत बाहर की बात है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर, ये भी लेवल 12 की बात है, इसकी बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली जो बात करेंगे जिन पोजीशंस की, वो आपकी साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर लेवल 10 की पोस्ट है, यहाँ पे 3 है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है आपका, सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी हो सकती है, बट इसमें हैश लगा हुआ है, तो मे भी शायद किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व हुई है। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, अदर टाइप ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से अपनी इनको देख लेंगे कौन कौन सी वैकेंसी के बारे में बात करनी है। साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है आपकी, बेसिकली लेवल 10 की वैकेंसी है। इसमें आपकी टोटल 3 पोस्ट हैं, 35 ईयर आपका मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें बेसिकली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए वैकेंसी है भाई आपकी है BE BTech MSc इन रेलेवेंट फील्ड और MCA डिग्री विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। ठीक है, चूँकि अब देख रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP डेटाबेस। तो आपका MSc कंप्यूटर साइंस, MCA BE BTech ME MTech वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसमें लिखा है कि जो भी एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल असिस्टेंट, यानी कि इस जो भी सीनियर ग्रेड होता होगा इनका शायद 2 फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, यानी कि 4800 ग्रेड पे, और टेक्निकल असिस्टेंट विद द ग्रेड पे ऑफ 5400। ठीक है, विद 2 ईयर रेगुलर सर्विस, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो क्या है, और इनका क्या वर्क रिक्वायरमेंट है, क्या रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, आप इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, हालांकि वो एक ही पोस्ट है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए एनमार्क है, 35 ईयर्स की एज लिमिट है, लेवल 10 की जॉब है। BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आपको विद मिनिमम CGPA ऑफ 7 पॉइंट स्केल, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और बाद में इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, और करके इन्होंने क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है। सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे, बेसिकली नॉन टीचिंग, प्योरली नॉन टीचिंग पोस्ट है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं, 30 ईयर्स एज लिमिट है। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपको ये बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास में चाहिए, या फिर आप मास्टर डिग्री सेकंड क्लास में ले आओ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपको कंप्यूटर नॉलेज की इसमें रिक्वायरमेंट है। इसमें स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और आफ्टर दैट शायद इनका जो सेकंड स्टेज होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इन्होंने सिलेबस डिक्लेयर किया। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करेंगे, एक वैकेंसी है, लेकिन ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि ब्लाइंड लो विजन वालों के लिए है। 30 ईयर्स की एज लिमिट है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए, साइंस कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, अगर PGDCA वगैरह आपका उसका लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग में PG डिज़ाइन वगैरह हो तो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको शायद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेंगे ये स्टेज 2 में, या सॉरी स्टेज 2 में यहाँ पे आपका प्रोफिशिएंसी या स्किल टेस्ट होगा। और हम बात करेंगे अब जूनियर इंजीनियर की, लेवल 6 की वैकेंसी है आपकी, 1 पोस्ट है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मार्क है, तो BE BTech इन इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस वही है आपका सिलेक्शन का। और टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग स्पेशलिटी में वैकेंसी निकाली गई हैं। कंप्यूटर साइंस में आपकी टोटल 3 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 2 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल केमिकल में आपकी 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में आपकी 3 वैकेंसी हैं, गलती से 2 बोल दिया था मैंने। और इसमें भी 30 ईयर्स की एज लिमिट है। BE BTech MCA इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए आपको, या फिर मास्टर डिग्री विद सेकंड ग्रेड, यानी कि 50% मार्क्स के साथ। सिलेक्शन का तरीका वही है आपका इसमें कि पहले स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सीनियर असिस्टेंट, ये आपका लेवल 4 की वैकेंसी है, 33 ईयर्स की एज लिमिट है। इसमें 2 अनरिजर्व्ड की वैकेंसी हैं। आपको 10+2 चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसमें भी आपका सेम तरीका है, स्टेज 1 में टेस्ट एग्ज़ाम होगा। सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी आप देख सकते हो, इसी अकॉर्डिंग आप जूनियर असिस्टेंट में भी ये उन्होंने बहुत छोटी छोटी वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इनके लिए एलिजिबल हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी समय है इसको अप्लाई करने का। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है इनकी फॉर अप्लाई करने की, बिकॉज ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो दे आर फ्री